कंटिन्यूअस इन एनी टास्क। जब हम कोई भी वर्क करते हैं, कोई भी वर्क करते चले जाते हैं, लेकिन बीच में एक ऐसा टाइम आता है जब हम उस वर्क से डिफ्लेक्ट हो जाते हैं, उस वर्क को छोड़ देते हैं। क्योंकि उस जो कार्य हमने स्टार्ट किया था उसमें कोई ना कोई समस्या आ जाती है, कोई ना कोई ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है जिससे कि हम उस कार्य को छोड़ देते हैं, बीच में ही छोड़ देते हैं। यानी कि हम जो प्रॉब्लम आती है उसका सॉल्यूशन निकालने के बजाय हम उस प्रॉब्लम से, उस वर्क से ही बहुत दूर चले जाते हैं, बहुत दूर तक चले जाते हैं, जिससे कि हम पूरी तरह से उस कार्य को छोड़ देते हैं, जिससे कि हमें बड़ा नुकसान होता है। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। कोई भी वर्क होता है, जैसे ही हम स्टार्ट करते हैं, कुछ दिनों के बाद स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट करने के बाद कुछ समय बाद हमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आती है। उस प्रॉब्लम को यदि हमने सॉल्यूशन निकाल लिया, सॉल्यूशन निकालने के बाद हम ग्रो कर जाते हैं। सॉल्यूशन यदि हमने निकाल लिया तो हम ग्रो कर जाते हैं। प्रॉब्लम का सॉल्यूशन प्रॉब्लम से कनेक्ट होके निकाला जाता है, न कि प्रॉब्लम से दूर भाग के। यदि हम प्रॉब्लम के पास आएंगे तभी हमें प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दिखने लग जाएगा। लेकिन यदि हम प्रॉब्लम से दूर भागने लगेंगे, प्रॉब्लम को देखेंगे ही नहीं, प्रॉब्लम को इग्नोर करेंगे, तो वो प्रॉब्लम हम पर और भी हावी होती चली जाएगी, जिससे कि हम प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं निकाल पाएंगे और वो प्रॉब्लम है वो उतनी ही बड़ी होती चली जाएगी। जैसे हम उस प्रॉब्लम से जितनी दूर भागेंगे उतनी ही बड़ी हमें वो प्रॉब्लम दिखेगी। यदि हमें प्रॉब्लम को इग्नोर न करके हम प्रॉब्लम में अंदर जाएं, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करें, तो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन एक एक दिन, एक कुछ ना कुछ समय बाद निकल जाएगा, जिससे कि हम ग्रो कर सकते हैं। उस कार्य को कंप्लीट करने का जो प्रोसेस है उसकी तरफ बढ़ सकते हैं। लेकिन यदि हम प्रॉब्लम से दूर ही चले जाएं, प्रॉब्लम की ओर देखें ही नहीं, तो हम प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बिल्कुल भी नहीं निकाल सकते। इसलिए यदि हम कोई भी वर्क स्टार्ट करते हैं, तो यदि उस वर्क में कंटिन्यूअस, या हम उस वर्क को लगातार नहीं कर सकते, तो हम उस वर्क को या उस लक्ष्य की ओर नहीं बढ़ सकते। क्योंकि कुछ समय बाद यदि हम उस वर्क में गैप दे देते हैं, उस कार्य को जिसको स्टार्ट किया था उसमें उसको प्रॉब्लम से हम दूर भाग के उस कार्य को छोड़कर कुछ दिन का यदि गैप लग जाता है, तो वापस से अगर हम यदि स्टार्ट करते हैं तो उतना ही टाइम जितना पहले हमने दिया था उतना ही टाइम वापस लग जाएगा। यानी टाइम लॉस्ट बहुत ज़्यादा हो जाता है, टाइम बर्बाद हो जाता है, जिससे कि हमारा टाइम बर्बाद हो गया। बर्बाद होने के बाद हम आगे नहीं बढ़ सकते, जिससे कि हम वापस स्टार्ट नहीं कर सकते, हम उस कार्य से बिल्कुल डिफ्लेक्ट हो जाते। लेकिन यदि किसी कार्य में हम कंटिन्यूअस रहे, कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उसको सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करें, उस प्रॉब्लम में लग जाएं, कहीं ना कहीं से तो उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकल ही पाएगा। ऐसी कोई प्रॉब्लम है ही नहीं जिसका सॉल्यूशन निकालना मुश्किल हो। किसी न किसी तरीके से लोगों से पूछकर या किसी न किसी तरीके से कोई मेथड ढूंढ के, यानी कोई ना कोई सॉल्यूशन निकालने का तरीका तो मिल ही जाएगा यदि हम उस प्रॉब्लम पर फोकस करें। उस प्रॉब्लम को से दूर भागने के बजाय हम उस प्रॉब्लम में घुस जाएं,
उस प्रॉब्लम में घुस के उसे देखें क्या कहाँ से कुछ कैसे सॉल्यूशन निकल पाएगा। तो इस तरह से हम कोई भी वर्क करते हैं, कोई भी टास्क पूरा करने की कोशिश करते हैं, तो बीच में प्रॉब्लम तो जरूर आएगी। और उस प्रॉब्लम का यदि हमने सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करी और सॉल्यूशन निकल गया तो हमें एक तो बड़ी खुशी हो गई। दूसरी बात, हम उस वर्क को, उस कार्य को, उस टास्क को कंटिन्यूस कर पाएंगे, आगे बढ़ा पाएंगे। वरना क्या होगा, ऐसे ही हम ऊपर नीचे कभी ग्रो कभी नीचे, कभी ग्रो कभी नीचे, मतलब आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। पहले शुरू में हमने कार्य को स्टार्ट किया, कार्य को स्टार्ट करने के बाद कुछ प्रॉब्लम आई, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल पाए तो हम नेक्स्ट स्टेप में जा पाएंगे। यदि हम उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ही नहीं निकाल पाए, हम उस प्रॉब्लम को देख ही नहीं पाए कैसी प्रॉब्लम है, कैसे सॉल्यूशन निकलेगा, हम प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने के बजाय हम प्रॉब्लम से दूर भागेंगे, तो क्या हम सॉल्यूशन निकाल पाएंगे? नहीं निकाल पाएंगे। क्योंकि जब तक हम प्रॉब्लम में कनेक्ट नहीं हो पाएंगे, प्रॉब्लम से कनेक्ट नहीं हो पाएंगे, तो हम प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं निकाल पाएंगे। ये नामुमकिन है, नहीं निकल सकता। क्योंकि जब तक हम प्रॉब्लम से कनेक्ट ना हो पाएंगे तब तक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं निकल पाएगा। क्योंकि प्रॉब्लम छोटी भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है। क्या पता प्रॉब्लम को सॉल्यूशन करने में बहुत वक्त लग जाए, लेकिन जब सॉल्यूशन निकलेगा तब बड़ा मजा आएगा। सॉल्यूशन निकालने के बाद बड़ा मजा आएगा और हम उस कार्य को, उस वर्ग को आगे भी बढ़ा पाएंगे, जिससे कि हमें लाइफ में ग्रो करते चले जाएंगे। इसलिए कोई भी वर्क करते हैं, कोई भी टास्क पूरा करने की कोशिश करते हैं, जैसे ही हम कोई भी लक्ष्य निर्धारित करके हम आगे बढ़ते रहते हैं, उस रास्ते पर चलते हैं, तो उस रास्ते पर कांटे जरूर मिलते हैं। तो उन कांटों का, उन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हम कैसे निकालें वो देखना है हमें। यदि हम उन कांटों पर चढ़कर निकल गए, उन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकाल कर आगे बढ़ गए, तो हम आगे बढ़ते ही रहेंगे। हमें कोई नहीं रोक सकता आगे बढ़ने से। इसलिए माय सजेशन दैट कोई भी प्रॉब्लम आए तो उसके ऊपर फोकस करना बहुत जरूरी है। उसका एक तो प्रॉब्लम को पूरी तरह से देख के, प्रॉब्लम के एक ही पॉइंट को समझकर हम प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आसानी से निकाल सकते हैं। प्रॉब्लम चाहे छोटी हो चाहे बड़ी, यदि प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं निकाल पाया तो प्रॉब्लम बड़ी ही है और हमें वो लाइफ टाइम परेशान करती ही रहेगी। और आगे भी यदि हम उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, यानी उस प्रॉब्लम की वजह से हम अटक गए मान लो उस कार्य को करने में, तो यदि हम दूसरा कार्य चॉइस करते हैं तो उस कार्य में भी यदि वह प्रॉब्लम आ जाए तो ये जरूरी है कि हम उस कार्य को भी पूरा नहीं कर सकते, क्योंकि वही प्रॉब्लम वापस आ जाएगी जिसका हमने पहले ही सॉल्यूशन नहीं निकाल पाए, तो अब कैसे निकाल पाएंगे। जिस प्रॉब्लम को हम देखते ही हम पहले वाले वर्क में, फर्स्ट टाइप ऑफ वर्क में हम उसी टाइम सॉल्यूशन नहीं निकाल पाए, उसी टाइम प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं निकाल पाए, तो दूसरे वाले वर्क में, दूसरे वाले कार्य में हमें प्रॉब्लम और बड़ी लगेगी और खतरनाक लगेगी, जिससे कि हम उस कार्य को भी नहीं कर पाएंगे। मान लो हम कोई भी फेवरेट वर्क चॉइस करते हैं तो उसमें हम सबसे पहले ये ढूंढेंगे कि पहले वाले जो वर्क था उसमें जो प्रॉब्लम आई थी वो प्रॉब्लम इस वाले जो वर्क है उसमें तो नहीं है।
पहले प्रॉब्लम ढूंढेंगे कार्य करने के बजाय। इसलिए प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने के लिए हमें प्रॉब्लम पर फोकस करना चाहिए और जीवन में आगे बढ़ते रहना चाहिए। जीवन में आगे बढ़ते रहना चाहिए। ये जिंदगी में प्रॉब्लम से ही बनती है। जैसे ही हम आगे बढ़ते जाते हैं अपनी लाइफ में, तो हर तरह की सिचुएशन में हम डिफरेंट टाइप की प्रॉब्लम्स देखते हैं, उनको सॉल्यूशन निकालते हैं, निकालने की कोशिश करते हैं, जिससे कि हम उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने का एक्सपीरियंस आता है, जीवन में अनुभव आता है, जिससे कि हम आगे बढ़ते जाते हैं। यदि हम प्रॉब्लम से ही घबरा जाएंगे तो हम लाइफ में कभी आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए प्रॉब्लम्स का डटकर मुकाबला करें। धन्यवाद।